गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी हम लोग 5 लोग हैं हमारे डीएनए में। हाँ, हम लोग बाहर काम करते हैं। एक्चुअली मैं अबू धाबी में जॉब करता हूँ। तो गुरु जी ये पिछले 3-4 महीने से मुझे ऑफिस में बहुत तकलीफ हो रहा है। मतलब जैसे कि मेरे नए बॉस आ गए हैं और कलीग आ गए हैं। एक्चुअली इतना मुझे मतलब डिप्रेशन में हो गया हूँ मैं कि बहुत मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है एक्चुअली उसकी वजह से। तो मतलब क्या कारण है कि मतलब वो अभी लोग मुझे दरबार ने क्या किया, हम्म, इसीलिए वनडे में ना बहुत कुछ निःशुल्क कर दिया, फ्री सब जोड़ दिया एक साथ, ताकि आपकी प्रक्रिया एक ही दिन में हो जाए। हाँ जैसे आप कल आपने वनडे शुरू किया, सुबह रात तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आप मुझसे मिल रहे हैं आज। हाँ तो क्या है कि दरबार ने इसलिए सब वैदिक प्रक्रिया कराई ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। आपका इसी एक ही दिन में आपका एक दिवसीय अनुष्ठान हो गया। महाहवन भी आपका निःशुल्क हो हो गया, गया सिद्ध हवन भी निःशुल्क हो गया, हो गया श्री विष्णु सहस्रनाम निःशुल्क हो गया, महामृत्युंजय निःशुल्क हो गया। हम्म तो ये दरबार ने खोला 3 महीने के लिए कि ओके आप सभी एक साथ एक ही दिन में आनंदित होकर खड़े हो जाएं हम्म और चारों तरफ से प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो, कोई गंदगी आप में प्रवेश न करे। इसीलिए आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। नहीं अच्छा आपने ऑफिस के बारे में आप सोचिए, देखिए आप कैसे भाव आ रहे हैं आपको। नहीं अभी तो अच्छा आ रहा है बट पिछले 3 महीने से मतलब बहुत डिप्रेशन हो गया था तभी एक्चुअली। तो आप यहाँ आए ना। तो डिप्रेशन गया, एंजाइटी गया, क्रोध गया, सब कुछ गया, कुछ बचा ही नहीं। आलस्य गया, जी आत्मविश्वास गुरुदेव। कमजोर हो रहा था, बढ़ गया आत्मविश्वास। हाँ, जी तो ये सब चीजें एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी करके वनडे को बिल्कुल वनडे बना दिया गया है कि सुबह से शुरू करें बाबा की आरती से और रात में 10 बजे फिनिश। और सारे कुछ प्रक्रिया करा दी दरबार ने, उसी आपके ही जो शुल्क था उसी में सब करा दी, फ्री करा दी बाकी, ताकि आपका हो जाए। बाद में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, वनडे के बाद भी भाग भाग के आना पड़ता था। हाँ तो जी वो गुरुदेव। सब दरबार ने खत्म कर दिया। एक दिन का मतलब एक दिन। हाँ नहीं अच्छा है, अभी एक दिन में हो जाता है तो अच्छा हाँ, है। और आपको भी समय, आप तो सोच के आते हैं एक दिन करेंगे, अगले दिन चले जाएंगे, सही बात है। तो फिर वैसा ही हो गया है। ठीक है गुरुजी। हाँ, और एक और चीज तो तकलीफ ये मैं बाहर तो रह और रहा। अच्छा करना है अपना आर्थिक पक्ष, तो दरबार में एक होता है श्री लक्ष्मी स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ होता है, जी तो अपना कर लीजिएगा जब ठीक समय है वो लगे। कल कर लेंगे वो हाँ, या आज वो ही कर कर लेंगे लीजिएगा, actually। बढ़िया है, तो चिंता नहीं वही है। मतलब जैसे कि बहुत जगह मतलब इन्वेस्ट किया लेकिन सब कहीं से ये लुटा जाता है, मतलब कोई पैसा आता ही नहीं वापस अगली। हाँ, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा तकलीफ हो रहा है मतलब बिल्कुल। ये पिछले 3 साल से। अब वो सारा गंदगी इसलिए गया कि सब आपने एक दूसरी सब एक ही दिन में निपटा दिया, तो ठीक सब विकार नष्ट हो गया। पहले बुद्धि बंधी रहती थी, अब सब प्रकाशित है, सब खुला खुला है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। मीटिंग्स में तमाम चीजें समझ में नहीं आती थी, आलस बन जाता था। आप सबके साथ मीटिंग लेने बैठे तो आपको निद्रा सी आने लगती थी, हाँ जमा ही आता था, जमाई आता था, सुस्ती आने लगती थी। तो वैसी स्मृतियां थी कि आपको सुनने नहीं देना चाहती थी कि आप कोई आगे काम कर सको। ये सब गंदगी नष्ट हो गया, सब अच्छा है। बाकी शरीर से तो मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर मुझे काफ़ी दिन से 2-3 साल से ही बढ़ गया है एक्चुअली, हाइपरटेंशन। तो उसके अब वो लिए खत्म दवा हो तो गया, वो भी आपका खत्म हो गया। जो निर्णय गलत लेते थे आप अच्छे से ले पाएंगे, कुछ बची नहीं गंदगी, ठीक है गुरुजी। सब अच्छे हैं। ये मेरा बेटा है ये। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए हीरो। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो समझ में तो आता है लेकिन एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। आंखें बंद करो। तोड़ दिया जाए पिता से, माँ से जोड़ दिया जाए। सारा क्रोध छीन लिया जाए। काम दो, बड़ी कामुकता काम वासना खींच के अपने में समाये, वीर नाश कराने लिए सभी स्मृतियां नष्ट की जाए, और बढ़ाया जाए अध्ययन की स्मृति। वेरी गुड। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी एग्ज़ाम दिया है वो सब, तो 12th हो गया है, एग्ज़ाम का अभी एडमिशन करना है। चलो वो तो अर्जी लगा देना और प्रयास करना। अब देखो आपको पढ़ने का खूब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। हाँ, ठीक से पढ़ पाओगे? हाँ कॉन्फिडेंट है? हाँ। खूब खुश हो, मेडिकल कर रहा हूँ। प्रसन्न हो। हाँ, अपना कॉन्फिडेंस चेक करो कि हो पाएगा कि नहीं। हो पाएगा। हाँ,
खुश हो। प्रसन्न रहिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब आपके प्रसन्न बहुत रहिए। बचा है, बहुत बचा है गुरुदेव। मैं कभी आपसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। खूब मैं खुश हो अप्रैल बेटा। में आई थी, हाँ चिकित्सा आपने किया था, बट वहाँ पे फिर से यहाँ से जाते ही मुझे ना कोई ऐसा लगा कि फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गई। कोई लगा ईद का टाइम था, कोई गला काट दिया मेरी, और मुझे अजीब अजीब सी दिखाई दे रहा है, कोई आसपास लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। अजीब अजीब सी नमाज के टाइम पे पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ। ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करता है और मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें सब आती रहती है, उठपटंगे जैसी बातें करती रहती है। आप संकल्प किसका किसका करती हैं? कभी नहीं, कभी इनका कर लेती, कभी इनका कर लेती हूँ। तो जब इन लोगों का संकल्प करती थी तो इनकी बोलती गंदगी आप में आएगी, ठीक? तो आपको भ्रमित करेगी, तो भ्रमित नहीं होना है, ठीक है ना? एक प्रेयर करनी है कि बाबा जिन अपने परिवार के इन सदस्यों का हमने प्रार्थना किया है, संकल्प किया है कष्टों का, वो स्मृति जो मुझ में आ गई है, मुझे कष्ट दे रही है, वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, ऐसे संकल्प कर देना है। तो बार बार झटका क्यों आ रहा है गुरुजी हमेशा? इसीलिए आ रहा है ना। वहाँ पे रहती हूँ तो पति के डीएनए साथ में में भी डीएनए में कई लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं अभी गुरुजी। पहले 6 थे, सास भी थी, अभी 5 लोग किया मैंने। मतलब 6-7? मतलब अभी पहले 6 डीएनए मैंने, सॉरी, दूसरा वनडे किया मैंने। तो पहले 6 लोगों को रखा था, सास को भी रखी थी, तो हमें लगा कि कष्ट ज़्यादा उनसे हो रही है, तो भी उनको हटा के अभी मुझे 5 लोगों को रखा। यही होता है। तो जब नकारात्मक स्मृतियां किसी में रहती हैं, परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है, तो उसके कष्ट भी आपसे ही प्रवाहित होने लगते हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब धुंधलापन दिखाई दे रहा, सर में दर्द, कम, मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ मुझे याद नहीं रहती है। हाँ। और माइग्रेन में सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती रहती है। और यहाँ पे आज्ञा चक्र पे मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाव, वाइब्रेट होती है यहाँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। बाबा गुरुजी मुझे ये हटा देखो दीजिए। स्क्रीन पे क्या था, नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखेगा आपको। बुद्धि बंद गई बुद्धि थी, बुद्धि बंधी हुई थी, पिछले किस सर पीछे की तरफ उल्टा था, उल्टा हो जा रहा सूक्ष्म था, है। कुछ भी कर रही थी उल्टा ही सब हो रहा था। तो सिर्फ सूक्ष्म में उल्टा था, इसलिए स्थूल वाला भी आपका उल्टा हो जाता था, समझ अच्छा। गए? तो ये संकल्प ही करने होते हैं। आप ये संकल्प नहीं की तो स्मृति बनी रहेगी। दरबार ने अभी इस स्मृति को पकड़ा है अच्छा। कि इसलिए आपको होता था, और आप इसका संकल्प कभी कर नहीं पाएंगे। किया तो कभी आपने संकल्प किया? पता नहीं किया है ना? और लोगों से मतलब बात नहीं करने को दिल दूसरा करता है, सब किसी से दूसरा जो भी दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया की जो पुण्य है, उसमें आपके पति देव का जो कार्यस्थल है, ऑफिस है, वो नहीं जुड़ा था उसमें, अभी दरबार ने जोड़ा है इनको ना? भी देख के मतलब वही। गलत गलत बोला तो विचारें आती है। वही तो बोला, यही सब गंदगी थी। आंखें बंद करिए, प्रहार सिद्धवन का पुण्य सक्रिय करके इनका कार्यालय भी जोड़ दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोलो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेल, अब अपने आप को चेक करिए। गुरुजी मैं आँख क्या चेक करिए अपने आप को, जो भी कष्ट है, समस्या, सब चेक करिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए। इनको निकाल के डाल दिया जाए, माँ को प्रहार 6 महीने का डाल दिया जाए। इनका दुष्ट शरीर निकाल के हाथ से 6 माह के लिए डाल दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। खड़ी हुई, बैलेंस, 15 वर्ष की बना दीजिए, छोड़ दीजिए। माँ के पैरों के नीचे दबा दिए, जैसे काम दो, बड़ी काम।
3 बार ओम नमः शिवाय बोल के उठिए, करवट लेकर के बाल मुंडन कर दिया, डाल दिए जाओ। आइए माइक। कमजोरी फील हो रही है गुरु। हाँ कोई बात नहीं, और मैं आंखें बंद करी तो कुछ मुझे दिखाई दे रहा चलिए है। अब देखिए पतिदेव को, अब दिख रहे हैं? बेटी को देखिए, इधर दिख रही है? बेटे को देखिए, दिख रहा है अभी? आंखें बदल दीजिए। ये जो आपके पति देव हैं, हाँ, इन्हें लगता था जान से ही मार दें, बहुत लगता ज्यादा, जिनको जान बहुत। से मार के कहीं भाग जाए। भैया लगता था ये? बहुत दिमाग में विचार आते हैं, बहुत हाँ दिमाग। आते हैं, नहीं आते थे, अब विचार तो आ ही नहीं रहे हैं। विचार तो एक नहीं आ सकता गंदा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे भाव आना, पति की आप पत्नी, तो ये पत्नी के भाव थोड़े ना है, ये आपके भाव थोड़े नहीं थे, ये भाव तो गंदगी के भाव थे। साथ में नहीं रहने दे रहा है कुछ भी। हाँ नहीं, वो तो लगता था कि तुम्हें उठ के इनका गला घोट दे रात में, जान से मार दे इनको। ये भाव, ये तुम्हारे भाव हैं क्या? तुम्हारे तो नहीं है, ये बाहरी गंदी स्मृतियों के भाव थे, ठीक है ना? अभी देखो इनको जान से मारने का मन कर रहा है कि प्रेम करने का मन कर रहा है? देखिए उधर। 23 साल से तो यही चल रहा है गुरुजी मेरे साथ। देखिए टाइम ना आपको मेरा वेस्ट करना है ना अपना वेस्ट करना है, जो पूछा जाए सवाल उसका उत्तर देना है ताकि आगे बढ़े हम लोग। अब ये देखो पति को मारने की इच्छा हो रही है कि साथ रहने की इच्छा हो रही है? नहीं, चिढ़ आ रही है मुझे, चिढ़ आ रही है। आंखें बंद करो, बार बार चिढ़ आ रही है मुझे देख के। आंखें बंद करो। मुझे परेशान बहुत किया है। इनकी वो स्मृति नष्ट की जाए, इनको लगता है यहाँ से जाएंगे घर तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। प्रार्थ चेन मस्त शिव काट के गर्दन से अलग किया जाए, काट के जब से मेरा जिंदगी में आया बर्बाद कर दिया। पुरुष से पीछे बांध दिया जाए, इसका सबसे पीछे लाया जाए, इसका स्थिति से सबसे आगे बांध दिया जाए। मेरे दिमाग से हटा दो इसे। रक्त मुझे बाहर पागल बना के रखा। ले जाई जाए, माँ के चरणों नीचे दबा दी जाए। प्रहार जहां बाहर इसकी नाभि जुड़ी हुई है दूसरा डीएनए में, तोड़ दी जाए वहां से, शिव तोड़ के अलग किया जाए। प्रहार अपने पति को बूढ़ा दिखाने वाली स्मृति नष्ट की जाए और जहां कब्र में कैद इसका शरीर मुक्त किया जाए। प्रहार मुझे हटाओ इससे, मुझे नहीं रहना है। मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। तोड़ दिया जाए इसकी नाभि से और फेंक दिया जाए उल्टा। प्रहार शुद्धि, डीएनए शुद्ध किया जाए इनका। बैलेंस 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर करवट लेके उठिए। ओम बेटा, ओम नमः शिवाय। बेटा आप मम्मी के पास आओ, वो भी आए, वो बच्चा भी आए, दोनों हथेली पकड़ो, तीनों लोग आंखें बंद करो, तीनों लोग। इस गंदगी ने जो बच्चे के शरीर में स्थान बना रखा है प्राइवेट पार्ट में, वहां से निकाल के नष्ट कर दी। छोटे बच्चे से भी। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहार आंख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। प्रहार अब आप आइए। अब देखो पति देव को, अब कैसे भाव आ रहे हैं? अभी अच्छा लग रहा है। अब अच्छे लग रहे हैं?
एक बार अब आंखें बंद कर, आंखें बंद कर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल के बेटा अपने अपने बंधन खींचो 3 बार। आज पहली बार तुम अपने आप को महसूस कर पा रही हो कि तुम हो। यस, लग रहा है? अभी ऐसे कृपा बनाए रखना हमारे अपने घर पर। पहली बार फील कर पाई आज तुम। यस गुरुजी, इसके पहले पहले दिन कभी से नहीं। कुछ फर्स्ट डे से ही मेरा मतलब दोनों का बिल्कुल ही नहीं जम रहा था। था ऐसा ही था बेटा। 2000 वो ऐसी गंदी स्मृति थी, पति देव को दिखाती थी कि ये बूढ़ा आदमी, बूढ़े हैं, हमारे लायक नहीं है, ऐसे भाव देती थी। हमें लगा इनको लगता होगा। हमें लगता था इन्हें, हमें लगता है कि हम अच्छी नहीं है, क्या है मेरे कमी, क्या हो रही है मेरे अंदर। नहीं बेटा, ये किसी सारा से मिलने को दिल नहीं करता है, मुझे जेंट्स लोग को देख के नफरत सी आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई ही भी जेंट्स हो मुझे अच्छा ही नहीं फील होती है। था। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब बढ़िया बढ़िया अच्छा है। बेटे को देखो, बच्ची को देखो, कैसे लग रहे हैं? अभी ठीक लग रही है। सब अच्छे लग रहे हैं। बेटा वो बड़ा वाला अच्छे लग रहे हैं सब। अब सब आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर भी जुड़े हुए थे पहले बहुत गंदे स्थान से जुड़े थे, जैसे कब्र वाले स्थान। अच्छा, नहीं हमें और जो कब्र वाले स्थान होते हैं, जो गड़े हुए लोग, ऐसे स्थानों से आप लोग जुड़े थे, आपका डीएनए। ठीक, अभी सब उनसे नहीं गुरुजी, क्या हुआ कि मेरे नानी के इधर रहती थी तो बचपना मेरा वहीं गया है। तो मेरी नानी शायद पीर बाबा के वो वहाँ बहुत बचपन में लेके जाती थी, तो शायद बेटा। उससे मुझे लग रहा है कि दिमाग, क्योंकि Correct. सपने में भी वही दिखाई देता है मुझे करेक्ट उधर करेक्ट, क्योंकि बहुत कब्रें दिख रही थी पीछे वहाँ, जुड़ी क्योंकि हुई। वो रोज फ्राइडे को लेके जाती कब्रिस्तान थी। जैसा नहीं होता, ऐसे दिख रहा था पीछे जुड़ा हुआ आपसे। तो सपने में भी सोते समय उधर ही जाती थी। हाँ, मतलब पूरा घूमती थी वो जगह पे जहाँ बिल्कुल। रहती हूँ। वो मुस्लिम वाली जो तंत्र की गंदगी थी वो ज्यादा दिख रही थी, अभी सब वो नष्ट हुई। ओके ठीक है ना? गुरुजी, वही अभी जमा। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ जाऊँ वहाँ ठीक से रहूँ और कुछ नहीं। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो बेटा, आनंदित। प्रणाम गुरुदेव। मैं 12वीं में हूँ और इस साल मुझे यूकैट और अगले साल मुझे बोर्ड्स और नीट का एग्ज़ाम लिखना है। आपका आशीर्वाद चाहिए था। मैं को मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। बिल्कुल बेटा, खूब करिए। बाबा माँ से एक अर्जी भी लगा देना, और अब आप अच्छे से कर पाओगे। अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है, दरबार ने बढ़ाया। क्या लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं अच्छे से? लग तो रहा है कर पाऊंगी। हाँ, यही दरबार ने आपको कॉन्फिडेंट किया है। आपको पहले आप कंफ्यूज रहती थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी दरबार ने कॉन्फिडेंस आपको दिया है कि आप कर पाओगे। और मेरा अपनी हाथ मेहनत बहुत करो। कांपता है हमेशा। कांपता था, अब कांप नहीं रहा है। पहले कांपता था, अब नहीं है। अब सब बढ़िया है। अभी भी कांप सब रहा है। गंदगी गंदगी। आंखें बंद करो। पुरुष शरीर का पीछे बांध दीजिए, इनका भी लाया जाए इससे शरीर आगे। इनके अंदर जो भाव है, अपने आप को माँ से ज़्यादा समझदार समझती हैं, अपने आप को माँ से ज़्यादा अच्छा समझती हैं, बड़ा समझती हैं, वो इनकी स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार छोटा किया जाए, इससे 5 वर्ष। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम भी आज पहली बार अपने आप को महसूस करोगे कि तुम हो। तुम भी गायब थी, तुम भी नहीं थी। और हमेशा माँ से अपने आप को ज़्यादा समझदार समझना और बड़ा समझना, ये भाव रहते थे। आप कैसी लग रही माँ? अच्छा। अब अच्छी लग रही, ये बात। और मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है। अरे इतनी हाइट बहुत है, कितनी हाइट लोगी? मम्मी से तो बड़ी हो तुम, लंबी। खुश रहो, अर्जी लगा देने बाबा माँ से, खुश रहो। हमेशा डिप्रेशन रहता था, अब आपका नष्ट हुआ है नहीं। एग्जाम से भय रहता था, परीक्षा के समय निद्रा आने लगती थी, सुस्ती आने लगती थी, सब स्मृतियां नष्ट हो गई। ठीक है। खुश रहो। माफ करो। नमस्ते। नमस्ते। बहुत हैंड। खुश रहो हीरो, नमस्ते। खूब खुश रहो बेटा। बताइए हीरो, कैसे हो? ठीक हो? आप कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ। मोबाइल देखना है? बहुत ज्यादा ये जो बहुत देखता है? ये इसका फेवरेट है, ये सोनिक। ओह, सोनिक इसका फेवरेट है, ये इसी के पीछे 24 घंटा पागल रहता है।
ठीक, कोई बात नहीं, लेपन जरूर करिएगा ध्यान से, ठीक है? ये ठीक है, फर्स्ट क्लास। खुश हो, प्रसन्न रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। हाँ, दानो। और माँ के समक्ष जाना है। आपने चूंकि दरबार को बहुत उल्टा पुल्टा बोला है, ठीक है? आपसे कह रहे हैं। मेरे हाँ, आपको ही। मैंने बोला हाँ। नहीं गुरुजी, ऐसा तो कभी। ओके। बोला है। आज पहली बार तो तुम होश में आई हो। बट कभी इतना होश में थी कभी पहले? नहीं गुरुजी। नहीं थी। तो बेहोशी बहुत कुछ किया कि माँ के पास जाके क्षमा मांग ले रहा है, हाँ, ठीक? कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा बढ़ जाता था तो पूरा सामान उठा के वो बहुत होती पूजा थी। पाठ के सामान फेंक देते हो। करेक्ट हाँ, करेक्ट तो गुरुजी, ये अभी सही माँ का पर। अपमान था। तो जाके माँ दरबार ने दिखाया, इसलिए आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी। माँ के समझ जाके अपना क्षमा मांग ले रहा है। खूब खुश हो, उसलिए प्रसन्न रहो। माता जी हमारे पास नहीं आती थी, बाबा खाली आते थे, माता जी साइड रहती। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश हो। हरियर बेटा।